आखिर वही हुआ जिसका डर था। ज़करिया गद्दार निकला, लेकिन ये वो पहली गद्दारी नहीं थी जो ज़करिया ने की थी। मैंने तो पहले ही बता दिया था कि ज़करिया लाला के साथ मिल चुका है। ज़करिया ने इतना ही नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े घटिया काम लाला के साथ मिलकर किए हैं। सिहान पर हमले के पीछे भी किसी और का नहीं बल्कि ज़करिया का ही हाथ था। ज़करिया को लग रहा है कि अब जिस तरह से सिहान के सामने गाजी यूसुफ का सच खुला है, सिहान उसकी मौत के बाद भी इस बारे में जानने की कोशिश तक नहीं करेगा कि आखिर उसके बाप की मौत कैसे हुई। लेकिन अब ज़करिया बहुत जल्द बहुत गलत साबित होने वाला है। ना सिर्फ सिहान को पता चल गया है कि उसके बाप को धोखे से मारा गया है, बल्कि उसे इस बात का भी एहसास हो गया है कि कोई उसी के घर में ऐसा गद्दार मौजूद है जो सफ़ों में तो उसी की बैठा है लेकिन दुश्मन के साथ हाथ मिला चुका है। क्या अब वाकई सिहान अपने बाप की मौत का बदला लेगा? ज़करिया का सच अब किस तरह से सिहान के सामने आएगा? और ये नया आदमी कौन है जो अब सिहान की जिंदगी में शामिल हो चुका है? क्या इल्हाम अब सिहान को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। गाजी यूसुफ तो पहले ही मर जाना चाहता था। जब उसे ये पता चला था कि सिहान अब उससे नफरत करने लगा है और शायद कभी भी अब सिहान उसकी शक्ल ना देखे, तभी गाजी यूसुफ ने मौत का फैसला कर लिया था। ज़करिया ने धोखा देकर गाजी यूसुफ के लिए जिंदगी आसान कर दी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ज़करिया इतना बड़ा धोखा देगा। ना सिर्फ अब लाला के हाथ से गाजी यूसुफ की मौत हो जाएगी बल्कि ज़करिया भी अपने आप को एक आधी गोली मरवा कर गाजी यूसुफ की लाश लेकर हवेली पहुंच जाएगा और तब वो सिहान को फोन करेगा और कहेगा कि गाजी यूसुफ साहब की मौत हो गई है, उन्हें लाला ने मार डाला है। अब मुझे नहीं पता उनके साथ ये सब कुछ कैसे हुआ, हमें किसी ने धोखा दिया है, किसी ने हम तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाई और जब हम वहां पहुंचे तो लाला ने आकर गाजी यूसुफ साहब को भी मार दिया और मुझे भी, लेकिन खुशकिस्मती से मैं बच गया। ये सुनने की देर है कि सिहान के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। सिहान भागता हुआ वापिस आएगा और अपने बाप की लाश देखकर बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाएगा। सिहान ये तो समझ ही चुका है कि लाला ने उसके बाप की जान ली है और ये भी जान चुका है कि किसी ने उसके बाप को धोखे से लाला के हवाले किया था, लेकिन अभी वो किसी की बात पर यकीन नहीं कर पा रहा। सिहान हवेली वापस आएगा, अपने बाप को कंधा देगा और अपने बाप की लाश को अच्छे तरीके से दफनाएगा, लेकिन अभी भी सिहान बहुत ज्यादा तकलीफ में है। उसके बाप के गुनाह तो धुल गए लेकिन अब एक और बोझ सिहान के कंधों पर आ गिरा है। सिहान को लगता है कि अब उसके बाप की मौत भी उसी की वजह से हुई है, क्योंकि ये सारा का सारा काम सिहान का ही तो किया हुआ है। इसीलिए अब सिहान ने बदला लेने के लिए ठान ली है। चंदा जैसे ही सिहान के पास आएगी तो वो सिहान से कहेगी कि बाबा मुझे बहुत कुछ गलत लग रहा है। आप जानते हैं कि यहाँ पर सिर्फ आपके जाने के बाद ज़करिया आया था, ज़करिया ही गाजी सर को अपने साथ लेकर गया था। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई कि ज़करिया अकेले क्यों गाजी सर को अपने साथ लेकर गया है, लेकिन यही हुआ था। ये सुनने की देर है कि सिहान को ज़करिया पर से एतबार उठ जाएगा। ज़करिया उसके शक के दायरे में आ चुका है, इसीलिए सिहान अब एक ऐसे आदमी को बुलाएगा जिस पर वो पूरी तरह से यकीन कर सकता हो। जैसे ही वो आदमी सिहान के पास पहुंचेगा तब सिहान उससे कहेगा कि मुझे इस बात का तो यकीन हो गया है कि हमारे घर में कोई गद्दार छुपा हुआ है, कोई ऐसा है जो सफ में तो हमारी खड़ा है लेकिन काम लाला के लिए करता है, और ऐसे ही शख्स का पता लगाना है। ना सिर्फ पता लगाना है बल्कि लाला से मुझे अपना बदला भी लेना है। मेरे बाप को मारकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आदमी कहेगा कि तुम दोनों काम एक साथ करना चाहते हो, तुम्हें चाहिए सिहान कि तुम एक दफा इस गद्दार को ढूंढो और उसके बाद लाला का काम तमाम करो। जहाँ सिहान कहेगा कि तुम्हारा सिर्फ इतना काम है कि तुम उस छुपे हुए गद्दार को ढूंढो, लाला का मैं काम खुद तमाम कर लूंगा। एक दफा मुझे पता चला कि लाला कहाँ छुपा है तो उसके बाद लाला की जिंदगी नहीं बचेगी। पहले तो मैं इन चीजों से बहुत दूर भागता था, लेकिन अब मुझे अपने बाप की मौत का बदला लेना है। जिसके बाद आदमी कहेगा कि तुम्हें किसी पर शक है, कोई ऐसा इंसान है जो तुम जानते हो कि वो तुम्हें दगाबाजी कर सकता है। और यहाँ सिहान ज़करिया का नाम ले देगा और कहेगा कि मेरे बाप को सबसे ज्यादा भरोसा ज़करिया पर था और वो आखिरी दफा भी ज़करिया के साथ गए थे। मुझे नहीं पता कि ज़करिया धोखा दे रहा है या नहीं, लेकिन मुझे उस पर शक है।
तुम पता करवाओ कि क्या ये सारा काम ज़करिया ने किया है। आदमी कहेगा कि सच सच देख लो एक दफ़ा, ये ना हो कि तुम कोई गलत नाम ले रहे हो। ज़करिया तुम्हारे अब्बा का बहुत पुराना मुलाजिम है, वो धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। एक दफ़ा फिर सिहान इस बारे में अच्छे तरीके से सोच लो। जहाँ सिहान कहेगा कि मैंने सोच लिया, चंदा मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। अगर उसने ज़करिया को बाबा के साथ अकेले जाता देखा है तो इसका यही मतलब है कि ज़करिया ही वो शख्स है जो हमें धोखा दे रहा है। अभी मैं उसके गिरेबान पर हाथ नहीं डाल सकता क्योंकि मेरे पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है। जिस दिन मेरे पास उसके खिलाफ एक भी सबूत आ गया ना, उस दिन मैं ज़करिया को अपने हाथों से मार डालूंगा। ज़करिया पूरी एक्टिंग करेगा, गाजी यूसुफ की मौत के बाद खुद हॉस्पिटल पहुंच जाएगा और हॉस्पिटल से वापस आकर ना सिर्फ वो सिहान के सामने ताज़ियत करेगा बल्कि सिहान के सामने धाड़े मार मार कर रोएगा और कहेगा कि सिहान बाबा मुझे माफ कर दे, मैं सर को नहीं बचा पाया, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि लाला हमारे साथ ये सब कुछ करेगा। लेकिन अभी सिहान समझ चुका है कि ज़करिया कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पका रहा है, इसलिए सिहान ज़करिया से कहेगा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम जाओ ज़करिया, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बाप के मुलाजिम थे, आज से तुम आज़ाद हो। इल्हाम भी गाजी यूसुफ की मौत पर ज़रूर आएगी, लेकिन जैसे ही वो सिहान से मिलेगी तो सिहान से कहेगी कि तुम्हें यूं नहीं आना चाहिए था, तुम क्या करने वाले हो सिहान, ये आदमी तुम्हारे पास से क्यों होकर जा रहे हैं। जहाँ सिहान कहेगा कि तुम्हें लगता है कि मेरा बाप इतनी आसानी से मर सकता था। इल्हाम, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता था, मेरे बाबा को धोखा दिया गया है और धोखा देने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा। इल्हाम कहेगी कि जो तुम्हारे बाबा ने बोया है ना वही काटा है, जिस तरह से उन्होंने एलिफ को धोखा दिया था उसी तरह आज उन्हें भी किसी ने धोखा देकर मार डाला। तुम शायद ये भूल रहे हो सिहान कि तुम्हारा बाप अब तक क्या करता रहा है और ये सब कुछ तो उसके साथ होना ही था। ये सुनने के बाद सिहान कहेगा कि इल्हाम तुम जो भी कह लो, मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जा रहा, मुझे अपने बाप को इंसाफ दिलाना है और उनका बदला लेना है। जिसने भी ये सब कुछ किया है, जिसने भी मेरे बाप को धोखा दिया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसका बहुत बुरा हशर करूंगा। ये सुनकर इल्हाम कहेगी कि क्या कह रहे हो तुम अब लड़ोगे और बदला लोगे, मार डालोगे उस शख्स को, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे बाप के कर्म ऐसे थे। सिहान कहेगा कि कुछ भी हो, मैं अब बदला लूंगा और मार भी डालूंगा क्योंकि मैं उस शख्स को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिस पर मेरे बाप ने भरोसा किया हो और उस शख्स ने मेरे बाप की जान ली हो। ये बात मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि लाला ने ही मेरे बाप को मारा है, लेकिन मेरे बाप को लाला तक लेकर कौन गया, बस इस चीज का पता लगाना है। ये सुनकर इल्हाम कहेगी कि आज सिहान मुझे तुम में तुम्हारा बाप ही नजर आ रहा है, बिल्कुल तुम गाजी यूसुफ बन गए हो। जिस तरह से वो हुक्म चलाता था, अपने दुश्मनों को मारता था, उसी तरह से तुम भी उसी रास्ते पर चल चुके हो। सिहान यहाँ पर इल्हाम की कोई बात नहीं सुनेगा बल्कि वहाँ से चला जाएगा। सिहान भी अब फैसला कर चुका है कि वो अब अपने बाप की मौत का बदला जरूर लेगा और ये देखने के बाद कि सिहान अब अपने रास्ते पर निकल चुका है, इल्हाम भी वापस जाने के लिए तैयार हो जाएगी क्योंकि अब सिहान को नया रास्ता दिख चुका है। इसीलिए इल्हाम बिना कुछ बताए, बिना कुछ किसी से कहे सीधी तुर्की वापस चली जाएगी क्योंकि वो जानती है कि ना तो वो सिहान को लेने से रोक सकती है और ना ही अब उसका यहाँ पर रहने का कोई फायदा है। इल्हाम को लगा था कि वो सिहान के साथ रहेगी, सिहान सब कुछ भूल जाएगा और एट द एंड सिहान और इल्हाम की शादी हो जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। अब जैसे ही गाजी यूसुफ की मौत हुई है तो सिहान वापस अपने घर जा चुका है और अब वो वही सब कुछ करना चाहता है जो उसका बाप करता आया है। ये देखते हुए इल्हाम वापस चली जाएगी और सिहान को बहुत जल्द पता चल जाएगा कि उसके बाप को लाला तक पहुँचाने वाला कोई और नहीं बल्कि ज़करिया था। इतना ही नहीं, उस दिन सिहान, रानिया और वजीर की खबर देने वाला भी कोई और नहीं बल्कि ज़करिया ही था। ज़करिया काफी अरसे से लाला के साथ मिला हुआ था और वो लाला के लिए ही काम कर रहा था। मुझे तो लगता है कि जानबूझकर ज़करिया ने ही सिर्फ और सिर्फ एलिफ का नाम हार्ट वाले हॉस्पिटल से निकलवा कर गाजी यूसुफ के सामने रखा था ताकि गाजी यूसुफ के पास एलिफ को मारने के अलावा कोई ऑप्शन ना बचे और जैसे ही एलिफ की मौत होगी तो उसके बाद सिहान और गाजी यूसुफ एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। मेरे ख्याल से तो ज़करिया बहुत अरसे से गाजी यूसुफ को धोखा दे रहा था और बहुत पहले से लाला के साथ मिल चुका था और अब जब ये सारी की सारी करतूतें सिहान के सामने खुल जाएंगी तो सिहान अब ज़करिया को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लाला पर तो वो बाद में हाथ डालेगा, जैसे ही उसे ज़करिया मिलेगा तो वो उसी वक्त
जकरिया को मार डालेगा। जकरिया माफिया मांगेगा, तलाफी करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन यहाँ पर सिहान उसे माफ नहीं करेगा, बल्कि जकरिया को खुद अपने हाथ से खत्म करेगा और फिर अगला नंबर किसी और का नहीं बल्कि लाला का लगेगा। ये भी हो सकता है कि लाला अब सिहान तक पहुंचने के लिए इल्हाम को तुर्की जाने ही ना दे, बल्कि वो इल्हाम को पहले ही किडनैप करवा ले, क्योंकि जकरिया अब सारी की सारी इंफॉर्मेशन लाला तक पहुंचाता रहेगा, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि सिहान तक ये सच पता चल जाएगा कि जकरिया ही वो गद्दार है। जकरिया की तो अब बहुत जल्द मौत होने वाली है और लाला भी सिहान के हाथ से नहीं बचेगा। लाला से सबसे बड़ी गलती ये हो जाएगी कि वो इल्हाम को किडनैप करवा लेगा और तब सिहान के हाथों से लाला की भी मौत होगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।